नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में भी कुछ लोग देख रहे होंगे। यूट्यूब और फेसबुक दोनों में नाम है न्यूज़ विद अमित कुमार। आज है 9 तारीख और 9 तारीख और टाइम भी 9 बज गए हैं और कल है 10 तारीख यानी कि काउंटिंग का दिन। तो आप में से तमाम लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं अपना एग्ज़िट पोल भी दूँ क्योंकि 26 जनवरी से मैंने अपनी चुनाव यात्रा शुरू की थी और पूरा डेढ़ महीने मैं पूरे यूपी में घूमा और मैंने 4800 किलोमीटर की यात्रा की। सोनभद्र वाले वीडियो में मैंने 3600 किलोमीटर बोला था, बट मैं क्योंकि एक्सेल में लिखता जा रहा था जिस-जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था और जितना किलोमीटर मैं कवर कर रहा था, तो वो जब मैंने ग्रैंड टोटल किया तो 4800 किलोमीटर। मुझे भी हैरानी हुई कि इतना ज़्यादा कर लिया, क्योंकि जब मैंने ये चुनाव यात्रा शुरू की थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि 3200 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी लगभग। लेकिन क्योंकि रहा, मज़ा आया उसका, भागम-भाग रही और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना कवर हो सकता था कवर किया। तो आप सब लोग मुझसे कह रहे थे एग्ज़िट पोल जनरली 7 बजे आप लोगों ने सारे तमाम न्यूज़ चैनल्स में देख लिए। जिन्होंने नहीं देख पाए उन्होंने 8 तारीख को न्यूज़पेपर में पढ़ लिए। 9 तारीख को 9 बजे रात में एग्ज़िट पोल का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आप लोग कह रहे थे और दर्शकों की बात, ऑडियंस की बात माननी ही चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात जो कि अपने मैंने तमाम वीडियोज़ में कही है, क्योंकि यूट्यूब में आप लोग मुझे ज़्यादा देख रहे हैं, फेसबुक पेज में उतना नहीं देख रहे हैं, तो ज़्यादातर मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी मुझे आप लोग यूट्यूब में ही देख रहे होंगे। तो मैं एक बात, अगर आप मेरे रेगुलर स्टार्टिंग से जिन्होंने सीरीज़ देखी, मैंने तमाम वीडियोज़ में मैंने ये बात कही है कि लोकतंत्र की ये खूबी होती है कि उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ जो मानता हूँ कि कोई भी, चाहे कोई कितना भी घूमे, वो थोड़ा-सा माहौल पता कर सकता है, लेकिन जो ये नंबर्स आते हैं ना 225, 300, 125, 15, 20, 40, ये सब मुझे देख कर के मज़ाक लगता है। तो मैं ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं बताने वाला हूँ अपने। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में नंबर बताऊँगा, तो नहीं बताऊँगा। आप ये वीडियो क्विट कर सकते हैं। हाँ, मैंने जो माहौल देखा, उस माहौल की मैं चर्चा करूँगा। उस माहौल को देख करके आप अंदाज़ लगा सकते हैं। मैं आपको छिपे संकेत नहीं दूँगा कि आप अंदाज़ लगाएँ, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है क्या होने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लगता है कि ये पार्टी अच्छा कर रही है, कुछ चीज़ें हैं कि उसी पार्टी के माइनस पॉइंट है, तो ये चीज़ें हैं। तो चूँकि आप लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, राजनीति में आपका इंटरेस्ट है, तो निश्चित ही आप तमाम चैनल्स में जो एग्ज़िट पोल आए हैं, वो देख चुके हैं। उन्हीं एग्ज़िट पोल को लेकर के पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं बीजेपी का वोट प्रतिशत पर बात कर लेता हूँ और पिछले 3 चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव। तो बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 42.3% वोट मिले थे, 2017 में 39.67 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 50%, थोड़ा-सा कम, 50% वोट मिले थे। अब तक का बीजेपी का उत्तर प्रदेश में ये सबसे शानदार प्रदर्शन है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको हुआ था। अब बात कर लेते हैं बीएसपी की। तमाम एग्जिट पोल जो आपने देखे हैं उसमें 13 से 14% बीएसपी को वोट अ, वोट मिलने की बात कही जा रही है। मैंने जो घूमा, जो मैंने ये यात्रा की, चुनाव यात्रा, तमाम लोगों से मिला, उनमें से कुछ लोगों का ही, क्योंकि वीडियो तो मुझे छोटा ही बनाना होता है, तो जितने लोगों से मैंने वीडियो में ऑन कैमरा बात करी, उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा मैंने ऑफ कैमरा बात करी लोगों से। मैंने जो अनुभव किया है, तो क्योंकि मैं पहले बीएसपी का वोट प्रतिशत बता दूं, बीएसपी हमेशा 23-24% वोट प्रतिशत पाती है। सबसे बुरा प्रदर्शन बीएसपी का पिछले 20 सालों में 2019 के लोकसभा चुनाव रहा, जब उसको 19.26% मत मिले। मेरा ये मानना है, क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि राशन मिला, घर मिला, इसलिए उसका वोट प्रतिशत 13% तक, एग्जिट पोल जो आपने देखी भी है उसमें बताया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि बीएसपी का वोट प्रतिशत पूरी सी बुरी हालत में भी 18% से नीचे नहीं जाएगा। जो सबसे बुरा प्रदर्शन बीएसपी का रहा, जब 2019 के लोकसभा चुनाव से, मैं उसमें 1% और मान सकता हूं, क्योंकि राशन जो मिला, तो मतलब ये मेरा अनुमान है, तो मैंने जो लोगों से बात करी, तो लोग ये भी कहते दिखे कि राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एससी के वोटर्स ने कहा।
और वो अपने घर का नहीं दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे का दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लोग भी मिले जो बहुत इमोशनल हो गए कि हमने कभी कल्पना नहीं की। आप कुछ तो वीडियोस में भी बोले हैं, अगर आपने बोला हो, देखा होगा। रिसेंटली मऊ में ही एक उसने निषाद थे, वो निषाद समाज के थे, उन्होंने बोला कि हम कभी बीजेपी को वोट नहीं देते रहे, लेकिन हम इस बार देंगे। जबकि वहां से बीएसपी ने निषाद को, भीम निषाद को खड़ा किया है। तो वो बोला कि हम भीम निषाद को वोट नहीं देंगे, अपने स्वजाति को, हम बीजेपी को देंगे क्योंकि हमको घर मिला है। और हम हमने कल्पना नहीं की थी। और वो पल्लेदारी, जो लेबर होते हैं ना, जो मार्ड होते हैं अपने सर में, यूपी में उसे पल्लेदार बोलते हैं, वो पल्लेदार था। ये जस्ट मैंने आपको बताया जो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। ऐसे तमाम लोग मुझे मिले। तो एक तरफ ये कहने वाले लोग भी मिले कि हमको राशन मिला, घर मिला, एक तरफ ये कहने वाले मिले कि राशन मिला, घर मिला, तो कोई एहसान नहीं है, हमारे टैक्स का ये पैसा था। तो मैं जो कैलकुलेशन करी है मैंने, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बुरा प्रदर्शन था, उससे 1.5% और कम वोट मान लीजिए, तो बीएसपी को मेरे हिसाब से 18% वोट मिल सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी की बात कर लेते हैं कि बीजेपी के प्लस और माइनस जो मैंने फील्ड में देखा, कि ऐसा एक बहुत बड़ी संख्या मिली जो ये कह रही थी कि चाहे पेट्रोल 500 का हो जाए, चाहे डीजल 400 का हो जाए, चाहे सिलेंडर 2000 का हो जाए, हम वोट बीजेपी को देंगे। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने 2014, 2017, 2019 में बीजेपी को वोट किया, इस बार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो आवारा जानवर, अन्ना जानवर ने हमारी खेती खराब की, उसकी वजह से हम बहुत नाराज हैं। महंगाई एकदम से, वो कह रहे हैं, बहुत बड़ी, हम नाराज हैं। स्कूल में एजुकेशन में को लेकर के उनकी नाराजगी, रोजगार को लेकर के कह रहे हैं हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा। ऐसे लोग भी मिले जो बीएड बीटीसी वाले थे, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले मिले। ऐसे लोग मिले जो पहले वोट करते रहे बीजेपी को और इस बार नहीं करेंगे। और ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे हैं कि 500 का पेट्रोल हो जाए, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए अहम मुद्दा था। हालाँकि सुरक्षा व्यवस्था अहम मुद्दा है, ये जो डंके की चोट पे कहने वाले मिले, और बहुत सारे मिले, वो ऐसे कोई मुझे नहीं मिले जो कह रहे हो कि नहीं, मैं पहले बीएसपी को या पहले सपा को वोट करता था या पहले कांग्रेस को करता था, क्योंकि 5 साल में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, इसलिए मैं बीजेपी को इस बार वोट करूँगा, ये कहने वाले मुझे शायद नहीं मिले। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो विधानसभा चुनाव में जो 40% वोट 2017 में मिला था, उससे 2% मैं ज़्यादा ही जोड़ करके चल रहा हूँ। तो मैं इसको बीजेपी को मान लेता हूँ 42% और बीएसपी का मैं जो बुरी से बुरी कंडीशन थी उसमें 2% कम करके 18% मान लेता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दूँ, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अगर कल सरकार नहीं बना रही है, 10 मार्च को आने वाले नतीजों में सरकार नहीं बना रही है, तो अखिलेश यादव फिर कभी भी सरकार नहीं बना पाएंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। फिर गठबंधन में और कभी छोटी-छोटी पार्टियां मिल करके क्या हो जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कभी भी वो फिर 200 का आंकड़ा, अगर कल वो सरकार में नहीं आते बहुमत में, तो 203, 202 का आंकड़ा वो कभी टच नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी अनुकूल परिस्थितियां जो बेहतर से बेहतर हो सकती थी, वो इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। सबसे नंबर 1 अनुकूल परिस्थिति कि मीडिया ने क्योंकि ब्लैकआउट कर दिया था कांग्रेस और बीएसपी का, तो जो लोग बीजेपी की सरकार से, योगी सरकार से नाराज हैं, उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था। जो 3 विपक्षी पार्टियां, उसमें से 2 बिल्कुल गायब थीं, तो जो बीजेपी से नाराज है, उसके सामने एक ही ऑप्शन है, समाजवादी पार्टी। ये सबसे प्लस फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए। सेकंड, कि बीएड, बीटीसी जॉब वालों को ये लग रहा है कि अगर हमको कोई नौकरी दे सकता है, तो अखिलेश दे सकता है। तो जो नौकरी की वजह से बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वो भी समाजवादी पार्टी को करेंगे। जो गाय से, अन्ना पशुओं से जो परेशान किसान हैं, जिसको नुकसान हुआ है, जिसकी फसल चली गई है, पशुओं ने खराब कर दी है, रात-रात भर जगना पड़ा, वो लोग बीजेपी से अगर नाराज है, तो वो भी समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे।
ये सारे मुद्दे, ये सारे विषय तमाम उनके जो पक्ष में जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, इसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी फिर सरकार नहीं बना पाएगी और सरकार क्यों नहीं बना पा रही है इस बार, उसका ये तो मैंने प्लस पॉइंट जुड़ा जुड़ा दिए समाजवादी पार्टी के लिए। माइनस पॉइंट में प्लस पॉइंट तो कई हैं, लेकिन माइनस पॉइंट एक ही है, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। लोग सिर्फ मुझे जो मिले वो समाजवादी पार्टी की जब आलोचना करते हैं, तो सिर्फ उनके पास में आलोचना का एक ही मुद्दा, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी ने दूसरे मुद्दे पर बुराई की हो। तो उसको जो 2017 के विधानसभा चुनाव में 21.2 21 21.82% मत मिले थे, लेकिन तब वो मिलकर के चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से। लगभग उसको मैं मानता हूं कि जो नाराजगी है बीजेपी से, सरकार से, तो उसको मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं उस मत प्रतिशत को 30% से ज्यादा नहीं मान रहा हूं। हालांकि सर्वे जो आए हैं वो 34 से 35% कह रहे हैं। कांग्रेस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, मैं उसको 5% के लगभग वोट दूंगा। 6 से 7.5% वोट वो पाती है, लेकिन चूंकि इस बार, क्योंकि ये चीज मैंने देखी कि मुस्लिम मतदाता जो यूपी में सबसे ज्यादा हैं, जाटव और मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा संख्या रहती है। तो मैंने देखा कि मुस्लिम ने एक सूत्री कार्यक्रम बनाया हुआ था, पूरे यूपी की ये कहानी है कि उसको वोट देना है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को देना है। कुछ सीटें आप छोड़ दीजिए, तो वहां मुसलमान कांग्रेस को देता दिखा मुझे, जैसे कि किदवई नगर की, ये हाँ, किदवई नगर की ये अजय कपूर वाली सीट में पूरा मुस्लिम एकमुश्त जा रहा है कांग्रेस को। तो चंद सीटों की मैं अगर बात कर दूं, छोड़ दूं, तो सारा मुस्लिम, चाहे वो फिर ये नहीं देख रहा कि बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है, वो ये नहीं देख रहा कि मुस्लिम अगर बीएसपी को वोट कर जाएगा तो बीएसपी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी को वोट करने पर शायद फंस भी जाए। उसने एक मुश्त मन बनाया है कि मुझे सपा को वोट देना है, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि बीजेपी को हरा सकती है तो सपा हरा सकती है। ये जो मैंने प्रतिशत बताया है, ये मैंने ये मैं दावा नहीं कर रहा कि मैंने कोई व्यापक सर्वे किया है। ये मैंने जो 2014, 2017, 2019 के जो वोट प्रतिशत थे जो मैं अपने सामने लिखे हुए हूँ, उनसे मैंने कम या ज़्यादा किया है अपने अनुभव के आधार पर। 2000 आपने अगर मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो मैं अक्सर अब वीडियोज़ में पूछता था लोगों से कि 2014 में आपने किसको वोट दिया था? 2017 में आपने किसको वोट दिया था? 2019 में आपने किसको वोट दिया था? तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। एक छोटा-सा वीडियो मैंने बना दिया है। लास्ट में मैं फिर से एक बार अपना वोट प्रतिशत जो मेरा अनुमान है, जो मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि कल सही निकलेगा, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये सही निकले, क्योंकि लोकतंत्र की एक खूबी है, उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो वो खूबी बरकरार रहे, ना मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तुक्के हैं, मेरा भी ये अनुमान आप तुक्का ही समझिए। तो जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी 42%, बीएसपी 18%, 30% समाजवादी पार्टी, 5% कांग्रेस एंड 5% अदर्स। ये मेरा वोट फीसदी है। ये वोट परसेंट सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये मुझे नहीं मालूम है। कई बार ऐसा भी होता है कि वोट परसेंट जिस पार्टी का कम होता है उसकी सीटें ज्यादा आती हैं, वो आपको पता ही होगा। तो वो सब चीजें मैं सीटों के नंबर्स में नहीं जाऊंगा। 10 घंटे बचे हैं, चुनाव काउंटिंग का फिगर आपके सामने आने ही लगेंगे। तो अब मैं यहाँ पर वीडियो को क्लोज करता हूँ। जो मैंने वहां अनुभव किया वो मैंने आपको छोटा सा वीडियो बना करके जानकारी दे दी। आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि मैं अपना एग्जिट पोल दूं। एक्चुअल में एग्जिट पोल तो ये नहीं है, लेकिन जैसा भी था बहुत ही शानदार ये रहे मेरे 45 दिन। जो मैं सोच करके गया था उससे भी शानदार राजनीति को समझने का मौका तो मिला ही मिला। सामाजिक संरचना को और समाज को, क्योंकि मैं गांव में गया, देहातों में गया, बीहड़ में गया, बहुत रिमोट लोकेशन में गया, वहां की समस्याएं समझी। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। न्यूज विद अमित कुमार, ये जो मैंने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाया है, इसमें किसी न किसी माध्यम से मैं जुड़ा रहूंगा। एक मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं व्लॉग, और मैं क्योंकि मैं घुमक्कड़ी का शौकीन हूँ, तो जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं ट्रैवल व्लॉग उसमें डालता हूँ। राजनीति का इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ये बना दिया।
घूमने और राजनीति के मिक्स करके मैंने एक यात्रा पर निकल गया, चुनाव यात्रा पर। आप लोगों ने काफ़ी देखा भी, सराहा, यूट्यूब में ज़्यादा देख रहे हैं, फेसबुक में भी ट्रैफ़िक उस तरह से नहीं आ रहा है। तो कल भी मैं शायद शाम शाम को एक वीडियो बनाऊँगा, जब मतगणना के बाद स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। तो तब तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।